act like ostriches. They stick their heads in the sand and try not to think about what's happening. I can understand them. It's hard to accept that in your country the state doesn't need you to be happy. It just treats you as biological material. But if people want to survive, sooner or later they need to recognize this and say that they don't agree. यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध बंधकों का मुद्दा गर्म होता जा रहा है और इसी कड़ी में रूसी सैनिकों की पत्नियों ने यूक्रेन से अपने युद्ध बंधक कैदी पतियों की वापसी की मांग करते हुए क्रिमिनल के बाहर प्रदर्शन किया है। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों और पत्रकारों को गिरफ्तार किया। आज हम इसी आंदोलन के बारे में आपको बताएंगे जिसमें सैनिकों की पत्नियों ने अपने पतियों के यूक्रेन से लौटने की मांग की है। यह आंदोलन कब और कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, इसका रूस और यूक्रेन के बीच के संबंध पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके लिए क्या समाधान संभव है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। रूस और यूक्रेन के बीच का संघर्ष साल 2022 में शुरू हुआ जब रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया प्रांत पर कब्जा कर लिया। इसके बाद रूस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों में डोनेत्स्क और लुहांस्क के सेपरेटिस्ट विद्रोहियों का समर्थन देना शुरू किया। इससे इस क्षेत्र में एक खूनी युद्ध का आरंभ हुआ जिसमें अब तक करीब 15,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि रूस ने इस युद्ध में अपने सैनिकों को भेजने का इनकार किया था, लेकिन यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने इसे झूठा बताया है। उन्होंने कहा है कि रूस ने अपने सैनिकों को यूक्रेन में भेजा है, लेकिन उन्हें किसी भी तरह की पहचान या वर्दी नहीं दी है। इन सैनिकों को लिटिल ग्रीन मैन या पोलाइट पीपल के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि इन सैनिकों की पत्नियां अपने पतियों के बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं। उन्हें सिर्फ इतना ही बताया गया कि उनके पति किसी गुप्त मिशन पर गए हैं जहां से उन्हें अपने पत्नियों से बात करने की अनुमति नहीं है। ऐसे में इन पत्नियों को अपने पतियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की चिंता है। उन्हें लगता है कि उनके पति यूक्रेन में अवैध रूप से लड़ रहे हैं और यदि वो मारे जाते हैं तो उन्हें कोई सम्मान या मुआवजा नहीं मिलेगा। इसीलिए इन पत्नियों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम पुत दोमोए बनाया है, जिसको हिंदी में घर का रास्ता कहते हैं। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य इन सैनिकों को यूक्रेन से लौटने का है। इसके लिए वो हर शनिवार को क्रेमलिन के बाहर अज्ञात सैनिकों की समाधि पर लाल फूल रखती हैं। ये एक प्रतीक है जिससे वो अपने पतियों को याद करती हैं। वो ये भी चाहती हैं कि रूस की सरकार उनके पतियों के बारे में सच बताए और उन्हें यूक्रेन वापस बुलाए। वैसे इन पत्नियों का ये आंदोलन रूस में बहुत ही अनोखा है, क्योंकि रूस में सैनिकों के मामलों पर बात करना एक अवैध माना जाता है। रूस की सरकार ने इन पत्नियों को धमकाया है, उनके खिलाफ मुकदमे चलाए और उन्हें देशद्रोही कहा है, लेकिन इन पत्नियों ने हिम्मत नहीं हारी और अपने अधिकारों के लिए लड़ना जारी रखा है। इन पत्नियों का आंदोलन रूस और यूक्रेन के बीच के संघर्ष को एक नई रोशनी में दिखा सकता है। इस आंदोलन ने ये भी बताया है कि इस युद्ध से न केवल यूक्रेन के लोग पीड़ित हैं, बल्कि रूस के लोग भी उतने ही दुखी हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज़। ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।